आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो माँ काली की कृपा के बारे में है। जब माँ काली की कृपा अपने भक्तों पर होनी आरंभ होती है तब क्या क्या उनके साथ होना आरंभ हो जाता है, उसी के बारे में आज ये वीडियो है। वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। माँ काली की कृपा जब भी अपने भक्तों पर होती है तो वो भक्त बहुत ही खास होते हैं और आप भी बहुत खास हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, माँ काली उन पर अपनी कृपा बनाए, उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, उनके सभी 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 दुखों को दूर करें, उनके शत्रुओं पर उन्हें विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दे। माँ काली अपनी कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखें। कमेंट में जय माता की जरूर लिखना। देखिए, जब भी माँ काली अपने किसी भक्त पर कृपा करती है वो भक्त अपने आप में ही कुछ खास हो जाता है, क्योंकि माँ काली की कृपा ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं हो जाती। जन्मों जन्मों के जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तभी माँ काली की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं माता काली की पूजा करता हूँ, मैंने माँ काली को पूजा करने के लिए चुना, तो ये गलत है। आप कभी भी माँ काली को नहीं चुनते हैं, माँ काली ही आपको चुनते हैं। माँ काली ने जब अपनी पूजा किसी भक्त से करवानी होती है तब माँ काली उसका चयन करते हैं। पहले उन्हें आजमाते हैं, उन्हें देखते हैं कि क्या ये मेरी कृपा पात्र बनने के लायक है या नहीं। तो जब माँ काली किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा करते हैं, उससे पहले होता क्या है? जब माँ काली किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा करते हैं, उससे पहले ही माँ काली उस व्यक्ति को अपनी कृपा के लायक बनाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति माँ काली की कृपा के लायक नहीं होता। हर किसी में इतनी योग्यता नहीं होती कि वो माँ काली की कृपा को प्राप्त कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात कर रहे थे कि माँ काली जब अपने भक्तों पर कृपा करती हैं उससे पहले ही वो भक्तों को अपनी कृपा के पात्र बनाती हैं, अपनी कृपा के योग्य बनाती हैं। और ये कैसे होता है? जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आप पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे आप ये समझिए कि एक छोटा बच्चा चलना अभी उसे आता नहीं है तो उसके माँ बाप उसकी उंगली पकड़ते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, तो वो चलना सीखता है। कभी चलते चलते गिर जाता है, चोट उसको लगती है, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप इस बात की परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये चलना सीखेगा तब गिरेगा भी, चोट भी लगेगी, लेकिन तभी ये चलना और दौड़ना सीखेगा। उसी प्रकार से माँ काली जो हैं अपनी कृपा पात्र किसी को बनाने से पहले उसे उसके योग्य बनाते हैं, उसे जीवन के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलने के लायक बनाते हैं। माँ काली अपनी कृपा पात्र बनाने से पहले व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड करते हैं। माँ काली उस व्यक्ति को जिंदगी के सभी पहलुओं को समझने के लिए खुशियाँ भी देते हैं और दुख भी देते हैं। देखिए, जो भी सुख या दुख है वो प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के बिना, प्रकृति की इच्छा के बिना कभी कोई पत्ता भी नहीं हिलता। सुख दुख जो है वो जीवन के पहलू हैं। अगर आपके पुण्य कर्म अच्छे हैं, आपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, तो प्रारब्ध में आपको उनका जो फल मिलना है वो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जब माँ काली आप पर अपनी कृपा करते हैं उससे पहले वो देखते हैं कि आपने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं, उस कर्म के अकॉर्डिंग वो आपके जो बुरे कर्म होते हैं उनका फल आपको शीघ्र ही देना आरंभ कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि आपके पाप कर्म जो हैं वो जल्दी कट जाएं और आपको आने वाले समय में सिर्फ खुशियाँ और सुख ही प्राप्त हो, कामयाबी ही प्राप्त हो। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करो। देखिए, अगर आप
का बच्चा कभी कोई गलती करके आता है तो आप उसके कान खींचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं इसके कान खींचूँगा तो ये भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। उसी प्रकार से माँ काली भी अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, अपने साधकों को सुधारने के लिए, अगर उन्होंने कोई अम, पिछले समय में या पिछले जन्म में कोई बुरा कार्य किया है, तो माँ काली भी माँ की तरह ही ममता में माँ बनकर कान खींचती है। तो हमें लगता है कि माँ ने हमारी परीक्षा ली है। हाँ, आप इसे परीक्षा का भी एक हिस्सा कह सकते हैं। तो ये बात हुई कि जब माँ काली अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, उससे पहले क्या होता है। लेकिन जब माँ काली अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं, तब क्या होता है। जब माँ काली अपने भक्तों पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है, तब माँ काली उन्हें कुछ शक्तियाँ प्रदान करती हैं। उन शक्तियों के चलते व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन जो है वो उन्नत होना शुरू हो जाता है। उसे अलौकिक परलौकिक सभी शक्तियाँ मिलनी आरंभ हो जाती हैं। पैरानॉर्मल चीज़ें भी उसे दिखाई देने लगती हैं। स्वप्न में उसे माँ के दर्शन होते हैं, कभी कंजक रूप में होते हैं, कभी किसी महिला के रूप में होते हैं, कभी किसी वृद्ध महिला के रूप में होते हैं, कभी माँ अपने साक्षात रूप में भी स्वप्न में दिखाई देती हैं। अलग अलग तरीक़ों से माँ व्यक्ति को ये दर्शाती हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरी कृपा तेरे साथ है। तो जब माँ काली किसी भक्त पर कृपा करती हैं और उसके साथ उनकी शक्तियाँ चलने लगती हैं, तब व्यक्ति के जो कार्य होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। घर में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। घर में अगर कोई रोगी है तो उसका रोग ठीक होना शुरू हो जाता है। घर की गरीबी, घर की दरिद्रता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि माँ काली ही माँ लक्ष्मी का रूप भी है। जब माँ काली की कृपा होती है, तब आध्यात्मिक जीवन कैसे उन्नत होता है। आपका जो मन है वो ज़्यादा पूजा पाठ में लगना आरंभ हो जाता है। अगर आपके फ्रेंड, आपके दोस्त या आपके परिवार के सदस्य कहीं घूमने जाने की बात करते हैं, तो आपका मन करता है कि हाँ, माँ काली के किसी शक्तिपीठ पर जाया जाए। आप मंदिरों में जाना, मंदिरों में दर्शन करना, लंगर खाना, इनको पसंद करेंगे। आप होटल में जाकर खाना खाने की बजाय लंगर खाना पसंद करेंगे। आपकी जो पसंद है वो बदलनी आरंभ हो जाती है। घूमना फिरना जो है आपका, वो केवल और केवल मंदिरों तक ही सीमित रह जाता है। अगर आप परिवार के कहने पर या दोस्तों के कहने पर कहीं घूमने भी चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपका मन नहीं लगता और आपके मन में जो मंत्र उच्चारण है, जो आप पूजा के समय मंत्र उच्चारित करते हैं या जो आपके गुरु ने आपको दिए हैं, वो मंत्र ही आपके मन में चलते रहते हैं। और कहीं न कहीं ये बात सामने निकल कर आ जाती है, अरे मंदिर जाते तो अच्छा था, शक्तिपीठ जाते तो अच्छा था। इस प्रकार से होना शुरू हो जाता है। जब आप बैठकर पूजा पाठ करते हैं, तब अगर आप अंधेरे में, क्योंकि माँ काली को अंधेरा पसंद है, तो माँ काली के जो भक्त होते हैं उनको भी अंधेरा पसंद होना शुरू हो जाता है। उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता। अंधेरे से भयभीत होना वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो अंधेरे में बैठकर जब मंत्र उच्चारण करते हैं, तब भी उन्हें रोशनी का अनुभव होता है, बहुत तीव्र रोशनी का अनुभव होता है। आपने देखा होगा माँ काली की जो पूजा होती है, माँ काली के जो पाठ होते हैं, तंत्रोक्त विधि से जो होते हैं, उनमें भी अंधेरा करके ही पूजा की जाती है। उसका कारण यही है। एक कारण ये भी है कि माँ काली को अंधेरा पसंद है, और दूसरा कारण ये भी है कि माँ काली जो हैं, इनमें शक्ति बहुत है। हजारों लाखों सूर्यों के बराबर इनमें तेज है। तो जब तंत्रोक्त विधि से माँ काली की पूजा की जाती है, लाइट बिल्कुल बंद कर दी जाती है, प्रकाश बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है, उस समय माँ की जो आराधना की जाती है उसमें भी एक लाइट आपको नज़र आती है, और इस लाइट का प्रभाव जो है व्यक्ति की आँखों पर और मस्तिष्क पर ना पड़े, इसलिए अंधेरा किया जाता है। तो जो व्यक्ति है, जो माँ काली की कृपा पात्र बन चुका है, वो भयभीत तो होना बंद हो जाता है। उसे अंधेरे में बिल्कुल भी डर नहीं लगता।
वो अंधेरे में भी आराम से बैठकर पूजा पाठ कर लेता है। लेकिन जिन व्यक्तियों पर कृपा नहीं हुई होती है ना, वो 5 मिनट या 2 मिनट भी अंधेरे में बैठकर पूजा नहीं कर सकते हैं। उन्हें हमेशा ही डर लगता रहेगा। तो माँ काली की जब कृपा होती है, व्यक्ति अंधेरे से डरना बिल्कुल ही छोड़ देता है। माँ काली की जब कृपा होती है तो व्यक्ति जब पाठ करने के लिए, पूजा करने के लिए, मंत्र उच्चारण करने के लिए बैठता है, तब उसका शरीर जो है वो शून्य अवस्था में जाना आरंभ हो जाता है। शून्य अवस्था में जाने पर ही व्यक्ति को अनेकों अनेक अनुभव होने आरंभ हो जाते हैं। क्या आप पर माँ काली की इस प्रकार से कृपा है? क्या आप जब भी मंत्र उच्चारण करते हैं, क्या आपका शरीर शून्य अवस्था में जाता है? जब आप ध्यान लगाते हैं, क्या आपको ध्यान में तेज रोशनी दिखाई देती है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।